कॉन्सेप्ट टॉप में आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल के जो कुछ की टर्म्स हैं उनके बारे में, जैसे सोवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये सारे कीवर्ड्स आपके प्रीएम्बल में मेंशन्ड हैं। तो इन कीवर्ड्स के बारे में आज जानेंगे हम, और जानेंगे कि क्या है इनका रियल मतलब और किस किस सेंस में ये प्रीएम्बल में यूज़ किए गए हैं। ओके, प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम हिस्सा है। तो प्रीएम्बल में ये बात बताई गई है कि इंडिया के जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होंगे। लाइक इंडिया विल बी अ सोवरेन, इंडिया विल बी अ सेकुलर कंट्री, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो हम जानेंगे इन चारों शब्द के बारे में आज कि इन चारों कीवर्ड्स का मतलब क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सॉवरेन, देखिए सॉवरेन आपने कई बार सुना होगा कि ये कंट्री सॉवरेन है, इस कंट्री की एक सोवरेनिटी है। तो उस सोवरेन का मतलब क्या होता है? हमारे प्रीएम्बल में उस जो सोवरेन का मतलब है वो ये है कि आपके जो डिसीजंस हैं, लाइक किसी स्टेट के जो डिसीजन हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो किसी दूसरी कंट्री से इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए। आप अपने कंट्री के डिसीजन खुद लीजिए, अपनी कंट्री के लिए पॉलिसीज़ खुद बनाइए, ना कि किसी दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस में आके या उनके प्रेशर में आके। तो इस वर्ड का सीधा सीधा मतलब आपकी डिसीजन मेकिंग से है, जिसमें आप खुद के डिसीजन अपने स्टेट के लिए लेते हैं और अपने अफेयर्स को मैनेज करते हैं, चाहे वो इंटरनल अफेयर्स हों या एक्सटर्नल अफेयर्स हों। ओके, और इसका एक मतलब और भी होता है कि स्टेट इज़ नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। हम सोवरेन नहीं थे जब तक हम ब्रिटिश के अंडर एक कॉलोनी थे, तब तक हम सोवरेन नहीं कह सकते थे, क्योंकि सोवरेन का मतलब होता है कि आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। जबकि प्री इंडिपेंडेंस में क्या था कि हमारे कंट्री के सारे डिसीजंस हमारी कॉलोनियल मदर फादर्स लेते थे, लाइक ब्रिटिशर्स जो हमारे यहाँ रूल करते थे, वो हमारे स्टेट के सारे डिसीजंस लेते थे। हमारे यहाँ पॉलिसीज़ बनती थी, वो भी उनके कहने पे ही बनाई जाती थी। हमारे हाथ में हमारी सोवरेनिटी नहीं थी, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हम एक सोवरेन स्टेट हो गए। और सोवरेन स्टेट का मतलब था कि हमने अपनी पॉलिटी अपने हाथ में ले ली, अपनी इकॉनमी, अपनी पॉलिटी, अपना एडमिनिस्ट्रेशन, अपने सारे डिसीजंस वो हमने खुद लेने शुरू किए और हम एक सेकुलर एक सोवरेन कंट्री बन गए। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, इंडिया कैन ईदर एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ अ फॉरेन स्टेट। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोवरेन स्टेट का मतलब है कि इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है और या फिर अपने टेरिटरी का कोई पार्ट दूसरे को दे भी सकती है, क्योंकि हम सॉवरेन हैं और हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, ये स्टेट अपने आप से तय कर सकती है। तो ये सॉवरेन का मतलब होता है। सेकुलर, देखिए सेकुलर वर्ड जो था, हालांकि ये 42nd जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में, उसके तहत ये ऐड किया गया सेकुलर वर्ड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया पहले सेकुलर नहीं था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये श्योर किया था, चाहे कोई भी आर्टिकल आप फंडामेंटल राइट्स का देख लीजिए, आर्टिकल 14, 15, या फिर आप राइट टू फ्रीडम से देख लीजिए। राइट टू फ्रीडम में भी ये वाली बात कही गई है कि हर किसी को अपने हिसाब से अपने रिलीजन को चूज़ करने का, प्रैक्टिस करने का पूरा पूरा हक होगा। आर्टिकल 25, 26 ये सब इसी के बारे में बात करते हैं, है ना। तो सेकुलर, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आर्टिकल 40 में लिखा है कि सरकार आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि आपका रिलीजन क्या है, आपका रेस क्या है, आपकी कास्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। हालांकि ये वर्ड लेट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया पहले सेकुलर नहीं था। इस वर्ड के एडिशन से पहले इंडिया बिल्कुल एक सेकुलर कंट्री था, स्टार्टिंग से ही था, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी इस चीज़ को इंश्योर किया था कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री ही रहे। और the Indian Constitution embodies the positive concept of secularism, that is, all the region in our country, irrespective of their strength, have the same status and support from the स्टेट। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी भी दूसरे रिलीजन के हैं तो आपको कम सपोर्ट मिल रहा है, आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से हैं तो आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, कई जगह नेगेटिव कॉन्सेप्ट भी होते हैं। सेकुलरिज्म के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म, एक नेगेटिव सेकुलरिज्म। तो पॉजिटिव सेकुलरिज्म में होगा कि स्टेट आपके इंटरनल रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी, आप कुछ भी प्रैक्टिस करें, बट वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, है ना। ये आप कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ेंगे आर्टिकल 25, 26, 27, तो उसमें लिखा है कि आप कोई भी प्रैक्टिस करें, कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करें, उससे कोई स्टेट को लेना देना नहीं है, बट जो भी आप प्रैक्टिस करें वो आपकी सुपरस्टिशियस नहीं होना चाहिए और एक सोसाइटी एट लार्ज को उससे कोई घाटा या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये सेकुलर का मतलब होता है। डेमोक्रेटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे इंडियन पॉलिटी में, डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का सीधा मतलब है कि बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, लाइक पब्लिक, ऑल पावर विल बी वेस्टेड इन अ पब्लिक। तो सारा सुप्रीम पावर जो होगा
वो पब्लिक होल्ड करेगी। जैसे आपने प्रेम्बल का स्टार्टिंग पॉइंट ही देखा होगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पीपल को पावर देता है, इस कंट्री की जो जनता है उनको पावर देता है कि आप इस कंट्री के सुप्रीम पावर होंगे, सुप्रीम लीडर आप ही होंगे, और आप ही की से आपसे ही ये देश चलेगा। आपके वोट्स, आपकी जो वोटिंग होगी, आप जिसे चुनेंगे वो आपके लिए काम करेगा, है ना। आपका रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो आपके लिए ही पॉलिसीज़ बनाएगा, ठीक है। तो दो टाइप की डेमोक्रेसी हम देखते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ये मैं आपको समझा देता हूँ। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहाँ पे जनता सीधे सीधे पार्टिसिपेट करती है पॉलिसी मेकिंग में। जैसे स्विट्जरलैंड इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। स्विट्जरलैंड में जो डेमोक्रेसी है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ पे जो पॉलिसीज़ बनती हैं वो सीधी डायरेक्ट डेमोक्रेसी के थ्रू ही बनती हैं। वहाँ पे पब्लिक सीधे सीधे अपने हिसाब से डिसीजंस लेती है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे इंडिया, तो इंडिया भी एक क्लासिक एग्जांपल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, वो आपके लिए सरकार चलाता है, वो आपके लिए पॉलिसीज़ बनाता है, आपका ध्यान रखता है, आपके सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनको सबके सामने रखने के लिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे इलेक्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुने हुए लोग जाते हैं, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सीधे सीधे पब्लिक पार्टिसिपेट करती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज ऑफ अ बेसिस ऑफ अ सोशल डेमोक्रेसी। तो ये चीज़ पॉइंट आपको ध्यान इसमें रखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि फ्री फेयर एंड फ्रीक्वेंट इलेक्शन होने चाहिए। जैसे कि हमारे इंडिया में देखा होगा कि डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक टाइम पीरियड में इलेक्शन होने चाहिए जो कि फ्री फेयर हों, है ना, फ्री भी हों और फेयर इलेक्शंस भी हों। ऐसा नहीं हो किसी कम्युनिटी के ज़्यादा फेवर में हो रहा है या फिर वोट डालने के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशंस रखी जाती है। तो आपने सुना होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। तो ये होता है कि 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं उनको वोट डालने का हक है, चाहे वो किसी भी कास्ट से हों, किसी भी क्रीड से हों, किसी भी रिलीजन से हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना दिया जाएगा और आप उससे अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी होगा, और आपको डिसेंट और आपको उसका करने का पूरा हक है कि आप अपनी बात सामने रख सकते हैं बिना किसी रुकावट के। आपकी बात सुनी जाएगी, और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच भी कर सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, और आर्टिकल 32 के तहत आप रिट पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिपब्लिक की। रिपब्लिक का मतलब होता है कि in a state in which the people of their elected representative hold supreme power rather than a monarch. It has an elected head of state. People provide power to leaders they elect to represent and serve their interests in a republic. आपने देखा होगा कि हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं बाय दी पीपल ऑफ दिस कंट्री, लेकिन हालांकि वो उनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है। हमने अभी देखा रिसेंट जो जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट बनी हैं, तो आपने देखा होगा कि जनता ने सीधे सीधे वोट नहीं दिया उसमें, लेकिन हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो इलेक्टेड हैं। हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव जो थे, लाइक इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट वाली वीडियो में, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। तो उसमें ये होता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है प्रेसिडेंट का, उसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो कि इनके इलेक्शन में वोट डालते हैं, और वो इलेक्टेड मेंबर्स जनता ही चुन के भेजती है लोकसभा और राज्यसभा में, विधानसभा में, ठीक है। और द टेक्स्ट डिक्लेयर दैट इंडिया विल बी अ रिपब्लिक इंडिकेटिंग अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये तो आपने सुना होगा कि ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जहाँ पे हम डेमोक्रेसी का मतलब बताते हैं, और जहाँ पे हम बताते हैं कि रिपब्लिक का सीधा मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो हर जगह पीपल ही इस कंट्री के सुप्रीम होते हैं। तो आगे मैं इसके लिए और भी आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स और भी हैं जिनके बारे में बात करूँगा, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और मैं प्रीएम्बल के और सारे कॉन्सेप्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू।